से बेरोजगार हेलो फ्रेंड, हमारे एक वीडियो में आपका स्वागत है। सारे मंत्री हुआ करते थे सारे लोग। उनके आने के बाद लोग उनके आने के लिए तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मैम सबसे पहली बात मुलायम जी के बेटा के लिए शादी, जब बाप बेटे में बनती नहीं तो उन लोग में हम लोग में कैसे बन सकती? बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, फिर बाप बेटा बाप बोलते कि हम लोग जनता के हैं। कहाँ से जनता के? अखिलेश जी की सरकार में हुआ था कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती थी। बिहार बोर्ड टॉपर थी, पॉलिटिकल साइंस का मतलब नहीं पता था, होम साइंस में क्या पढ़ती है उसे खुद नहीं पता था। जाहिर सी बात, वैसे लोग तो जॉब फिक्स करेंगे ही करेंगे। अब वो बोल रहे हैं समाजवादी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि एक बार मौका तो दीजिए, अच्छा काम करें। मौका मैम कितना मौका दिया जाएगा, कितना मौका दिया जाएगा? मौका दे दे के बाद हम लोग तक बूढ़े हो जाएंगे तब भी नहीं होगा कुछ। मौका देना, मौका एक दो बार मिलता है। योगी हर हर योगी, बोलो जय श्री राम की। एक बार बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया में। अभी मैं जहां पर हूं, आप पीछे देख सकते हैं, सारे ड्रेस में हैं। विद्यालय जहां पे धर्म, जाति, मजहब इन सब से ऊपर होता है विद्यालय, जहां पे कोई धर्म नहीं देखा जाता, कोई जाति नहीं देखी जाती, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि बच्चा उच्च कोटि से आ रहा है या निम्न कोटि से आ रहा है, किस घर से उठकर आ रहा है, वो दलित है, ब्राह्मण है, ठाकुर है या मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, को हर जाति से उठकर एक ऐसा कक्ष है, एक ऐसा विद्यालय ही वो एक स्थल है जहाँ पे कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं। तो मैं इन बच्चों से बात करूंगी क्योंकि ये लगभग जितनी भी लड़कियां दिख रही हैं आपको, ये छात्रा हैं जो फर्स्ट वोटर है। पहली बार इनको मौका मिल रहा है कि खुद जाएंगी और अपने अधिकार का उपयोग करेंगी, अपनी सरकार खुद चुनेंगी। अब इन्हें पता चल चुका होगा इतने वक्त में कि किस सरकार में ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। इससे पहले इन्होंने अखिलेश यादव की सरकार देखी होगी, समाजवादी पार्टी का सत्ता देखा होगा, 5 साल तक इन्होंने योगी आदित्यनाथ का भी कार्य देखा। योगी आदित्यनाथ कौन है, समाजवादी का कार्य कैसा है, या भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, नहीं कर रही है, इन सब मुद्दों पे इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चियां, ये छात्राएं, ये बालिका अपने वोटर आईडी कार्ड को अब लेकर किसको वोट देने जा रही हैं और इनका अहम मुद्दा क्या होगा। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम श्रेया गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या लगता है इस बार बेटा किसको वोट देना चाहिए आपको? मुझे ऐसा, मेरे बोलने से ऐसा लगता है मुझे कि योगी नाथ जी को हम लोग अपना मतलब कि वोट देना चाहिए। क्यों योगी आदित्यनाथ, क्यों नहीं अखिलेश यादव? मैम क्योंकि जब हमारे योगी नाथ का जब सरकार आया था तो पहली बात उन्होंने एंटी रोमियो एक्ट निकाला था, जो कि पहली बात उन्होंने पहले देखा था कि हमारी महिला की सुरक्षा के लिए। तो मैम जो एंटी रोमियो एक्ट उन्होंने निकाला तो हमारे जो क्या पहले के जमाने जो योगी नाथ जो थे उनके चलते क्या होता है, हमारी लड़कियों को इतने ज़्यादा शोषण हो रहे थे, यहाँ तक उनके दुपट्टे तक खींच के पूरे दुपट्टे तो यहाँ तो उनके मुँह पे एसिड फेंके जा रहे थे। जब लेकिन योगी जी आए हमारे देश में, उन्होंने इतना अच्छा अपना शासन यहाँ पे किया, मतलब नेता इतने अच्छे रहे कि एंटी रोमियो एक्ट की वजह से उन्होंने पूरी लड़कियों का ये शोषण करना बंद किया। यहाँ तक उनके चलते हमारे देश में इतना विकास हुआ कि यहाँ तक सारी महिला सेफ भी हैं, यहाँ तक अपने घर से बाहर जाके और पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन जब हमारे अखिलेश यादव थे, यहाँ तक लड़कियां डरती थी कि अपने घर से वो बाहर निकलने में भी और कॉलेज जाने में कि हमारा, लेकिन हम जब लड़कियां नहीं निकलेंगी तो हमारा देश का भविष्य क्या बोलेगा। लेकिन हमारे जब योगी जी नाथ आए तो हमारी लड़कियां जो घर से बाहर निकली और अपने देश के प्रति आवाज। आपको लगता है कि जब यहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार थी, जब सत्ते में मुख्यमंत्री यहाँ पे अखिलेश यादव थे, तो लड़कियां क्या सुरक्षित नहीं थी यहाँ पे? बिल्कुल सुरक्षित नहीं की, वो डरती थी यहाँ तक बाहर निकलने से। तो हमने कैसे, हम छेड़खानी होती थी यहाँ तक जो लड़के गली मोहल्ले में रहते थे वो पूरे झुंड बना के लड़कियों को छेड़ा करते थे और लड़कियों पे ताना मारते थे कि लड़की है, पढ़ने जा रही है, जींस टॉप पहनी है। मैम ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह जो उनके जो सुप्रीमो है वो तो कहते थे बच्चे हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। मैम लड़के हैं तो क्या लड़कियां भी स्कूल जा रही है ना, तो मैम उन्हें अधिकार है पढ़ने का, लेकिन अधिकार तो उनसे छीना जा रहा था ना, ये ग्रुप में ताने मार करके। वो तो इससे पीछे जा सकती थी, अपने देश के विकास को छोड़ के पीछे आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और योगी जी ने एंटी रोमियो एक्ट निकाल के बहुत अच्छा किया लड़कियों की सेफ्टी का। प्रभाव पड़ा था जहाँ पे मतलब गली नुक्कड़ पे जहाँ पे पोस्टर लग जाते थे एंटी रोमियो का, तो जैसे जो लड़के पहले दुपट्टा खींचते थे या जो ताना कहानी करते थे या जो टिंच मारते थे कि बहुत अच्छी है ये वो करके, जो भी आप लोग को छेड़ा खानी होता था, वो सब बंद हो गया अब यहाँ पे? मैम पूरा ही बंद हो गया है। यहाँ तक हम गली मोहल्ले में जाते हैं तो कोई लड़के बोल नहीं पाते हैं लड़कियों को देख के कि, क्योंकि योगी का शासन है और योगी ने इतना मतलब अंदर से वो भर दिया है लड़कों के, मतलब कि कोई लड़के का वो भी नहीं है कि बोल सके कोई लड़कियों को देख करके कुछ गलत चीज़। जी अच्छा, एक बात बताइए, तो ये बात तो हो गई कि आपको लड़कियों को एक सम्मान मिला, एक बाहर निकलने की एक आज़ादी मिली, मुक्ति मिली कि अब आप लोग सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और कितना बदलाव आया बेटा आपके गोरखपुर में?
मैम एक बात बताइए, पहली बात मैं अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिम्पल यादव से मैं पूछना चाहती हूँ। उन्होंने बोला था कि जो योगी जी जो पहनते हैं जो अपना वस्त्र, वो क्या एक जो हमारे हाँ उनके समान है। तो क्या मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो जो माथे पर अपना सिंदूर लगाती हैं, क्या वो धजवे रंग का कलर का नहीं है? क्या जो सुबह उठ के जो देखती हैं, सूरज देखती हैं, क्या उसके कलर का नहीं है? उन्हें कौन ऐसा अधिकार दे दिया बोलने का गलत? जी, तो मतलब ये जबरदस्त। आपका क्या नाम है बेटा? अनंता पाठक। अनंता पाठक। क्या कैसा लगता है अखिलेश यादव आपको? बिल्कुल बकवास। क्यों बकवास लगते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे कि बात करते किसी भी सीएम की सैलरी की, जितनी उनकी सैलरी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनके पास कुछ ज़्यादा ही प्रॉपर्टी है। इसके लिए उनके पास उन पे कई मुकदमे भी हुए हैं। उनका घर जाके देख लीजिए लखनऊ में। अगर इतना ही होता तो जो सीएम का जो बंगला बनवाए तो उसको तोड़ते नहीं, पहली बात। और दूसरा जो उसको तोड़वा के जो अपना घर बनवाए वो बनवाते नहीं। तो क्या लगता है कि मतलब वो प्रॉपर्टी ले लिया, टोटी चुरा लिया, तो ये बात टोटी चोर जो बोला था सच है क्या? बिल्कुल सच है। हमारे स्टूडेंट्स यूनियन सपने में बच्चों को पेपर का डर लगता है कि अरे क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला। कुछ लोगों को सपने में भगवान दिखते हैं और भगवान क्या कहते हैं कि बेटा तुम जीतोगे, सीट फिक्स है। हमारे योगी के सरकार में, योगी के सपने में, मोदी के सपने में ये सब नहीं हुआ कि बेटा तुम जीतोगे कि नहीं। लालची व्यक्ति है वो। उसके लिए उसको क्या, दुनिया के हर एक व्यक्ति को देश कैसे चलाते हैं आकर के भाजपा से सीखना चाहिए। आप घर चलाती हैं, चलाती हैं ना? आपके फैमिली में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं फिलहाल। 4 लोग। उन्हीं 4 लोगों का खर्चा चलाने में आप लोग को लगता होगा कि नहीं? हाँ, जैसे कभी कभी हाइपर टेंशन हो जाता है कि अरे भाई कितना टेंशन दे रहा हो। दिल्ली से आके गोरखपुर मिलना 140 करोड़ की जनता का पालन पोषण कर रहा है, उसके सर पे कितना प्रभाव है। और हर एक जनता को सिर्फ सेल्फिशनेस दिख रही है। मोदी ने क्या किया? अरे सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। अरे भाई जो जाके देखो खुद तो 10 पहले 1000 में सिलेंडर जो पा जाते थे 700-800 में, और कितनी औरतें कितने गाँव के जो रूरल एरियाज थे वहाँ पे कितने घरों में सिलेंडर के चूल्हे के लिए लकड़ी तक नहीं मिलती थी। वो सब चीजें दूर हुई हैं। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हो तो ख्वाबें भी इंटरनेशनल लेवल पे देखो। ये नहीं कि मेरा घर सेफ है, ये है, वो है। सारी एसी हम लोग की लग गई, किसी के घर पंखा भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिजली आती है? हाँ, बिजली तो आती है, बिजली तो पूछने वाली बात नहीं है। पहले आती थी? पहले कटती थी। पहले ये था कि मैं 24 घंटे बिजली खरीदूंगा, लेकिन 18 घंटे भी शुद्ध से नहीं देते थे। शुद्ध से नहीं देते थे। एक बात बताइए, अभी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री, मतलब मुफ्त में बिजली मिलने वाली है, मजे से एसी में सो, कोई बिल नहीं आने वाला। नहीं चाहिए, वो टैक्स भी हम ही से लिया जाएगा। वो टैक्स भी हम ही से लिया जाएगा, हमारे ही पेरेंट्स भरेंगे। क्या मतलब है? 300 यूनिट नहीं, हमें 2 ही यूनिट दें, ढंग का दें। हम जो पे करेंगे हमें वही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। लालच दिखा के लूटने वाले का काम गया, जमाना भी गया। अब जो है वर्चुअल रहेगा। तो मतलब लगता है आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर बनेगी? योगी की बनेगी क्या? बन गई है। अब बन चुकी है। 10 का वोट, ये जो इतनी है यहाँ पे 5000 की संख्या से ऊपर लड़कियां पढ़ती हैं। जितने भी 18+ हैं सबका वोटर आईडी और सबका मतदान भाजपा की सरकार के खाते में जाएगा। भाजपा में। अच्छा एक बात बताइए, वो तो इतने सादे सिंपल हैं कि साइकिल लेके चलते हैं, क्या दिक्कत है साइकिल वाले को? कौन? अखिलेश यादव। कभी देखा है आपने अखिलेश को? कभी देखा है साइकिल पे? फिर कैसे कह सकती हैं? छापा ले लेने से कुछ नहीं होता। हमारे सरकार जो उनके भाई हैं वो साइकिल पे चलते हैं। उनके भाई कुछ बिना कुछ काम के 5 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। अब बताइए पैसा का कुछ काम करते, 1 रुपए का धंधा है उनका, फिर कहाँ से कार आता? हम ही लोग के पैसे से न जाता है। लोग बोलते हैं कि बीजेपी के आने से बेरोजगारी हुई है। क्या 2014 के पहले लोग प्रधानमंत्री हुआ करते थे? सारे लोग उनके आने के बाद लोग उनके आने के लिए तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अच्छा बताइए। बोलते हैं कि महंगाई बढ़ी है। कुछ साल पहले 25 रुपए सैलरी हुई करती थी। 25 रुपए की सैलरी के बदले अभी हम लोग को छोटे लोगों गवर्नमेंट की छोटी सैलरी पे 25-25 हजार सबसे मिनिमम है। वो लोग उन लोगों को नहीं दिखेगा। बेरोजगार आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर सरकार बीजेपी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि आप पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर ये सरकार रही तो नौकरी तो मिलेगी नहीं। मैम ऐसा कोई है नहीं जो मेहनत करेगा और उसको फल नहीं मिलेगा। मेहनत करना नहीं और ख्वाब देखना बहुत बड़े बड़े तो हो नहीं सकता है ना। हमारे स्कूल में मैम कितनी टीचर्स हैं टोटल? 60 ladies are employed just now, right now. How? They worked hard. हाँ, है तो भाजपा की सरकार में है ना। अखिलेश जी का काम था ना बस देख के ले लेना। वो देते 2 थे और लेते 4 थे। पर हमारे मोदी जी की सरकार में ये नहीं होता है। वो जितना देते हैं 2 गुना देते हैं, पर कम ही कोशिश करते हैं लें। अच्छा आपको लगता है
है कि जो बच्चे आप लोग जितने हैं आप पढ़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, योगी सरकार रही या फिर से वापस आई तो आप लोगों को नौकरियां मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, हार्ड वर्क रही, मेहनत करेंगे तो मिलेगी। वो हो नहीं सकता अगर मेहनत करें तो ना कि कोई किसी तरीके का जो है यहाँ पे नौकरियां निकलती ही नहीं है, कोई भर्ती ही नहीं हो रही, तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? अरे मैम भर्ती नहीं होती तो कोई पुलिस बनता अभी तक? इतने लोग नहीं बने तो बनते क्या? कौन नहीं बनता? कौन नहीं बनता बताइए? जो अखिलेश जी थे सही बोलते हैं कि नौकरियां उन्होंने दी थी, सही बात है, बहुत नौकरियां दी थी। वो भारत का भविष्य नहीं देखते थे, वो सबका पेट देखते थे कि कितना भर जाए। योगी जी अखिलेश जी की सरकार में हुआ था कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती थी, बिहार बोर्ड टॉपर थी, पॉलिटिकल साइंस का मतलब नहीं पता था, होम साइंस में क्या पढ़ती है उसे खुद नहीं पता था। तो ऐसे लोगों को तो जाहिर सी बात है ना, ऐसे लोगों का वैसे लोग तो जॉब फिक्स करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब हमारी योगी जी हैं तो जो जितना पढ़ेंगे, जितनी उनकी लेबिलिटी होगी उसी के हिसाब से सब चीज होगा ना। अब आपकी मतलब अगर आपका एबिलिटी है कि आप बहुत ज्यादा कमा सकती हैं, 2 रुपए कमा सकती हैं, तो योगी मोदी अखिलेश जी कहेंगे क्या आप मेरे लिए काम करिए, हम आपको 4 रुपए देंगे। तो आप अपने सेल्फ पे 2 रुपए कमाना पसंद करेंगी या उनके लालच पे आके अपने आप को बेच के, अपना ईमान बेच के 4 रुपए कमाना? आप क्या कह रहे थे? क्या कुछ जनगण मन क्या कह रहे हैं? मैम वीडियो भी वायरल बहुत ज्यादा हुआ था कि सपा के नेता को जन गण क्या होता है, फिर वो आता नहीं है, चलते लोग देश का विकास करने। मैम यहाँ तक जब उन लोग से कुछ वर्ड्स वगैरह पूछे आते थे तो बोलते थे कोई मतलब कि अम्ब्रेला का पूछे थे मीनिंग, तो ऐसे बोलते हैं UM फिर चुप UMB ऐसे। मैम उन लोग को मतलब कि बस सैलरी, बस उनको नौकरी दिया थी, लेकिन उनके बिल्कुल उनके पास नॉलेज नहीं। आप ये कह रही हैं कि सपा की जब सरकार थी तो पहले घूस और रिश्वत देके नौकरी मिला? यस मैम बिल्कुल। तो मतलब अब नौकरी पैसे से नहीं मिलेगी? नहीं मैम, जो मेहनत करेगा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा किसी को मिल नहीं सकता है। तो आपको लगता है कि योगी सरकार में रहेगा? मैम सबसे पहली बात मुलायम जी के बेटा के लिए छा दो। जब बाप बेटे में बनती नहीं तो उन लोग में हम लोग में कैसे बन सकती? बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, फिर बाप बेटा बाप बोलते कि हम लोग जनता के हैं। कहाँ से जनता के हैं? मैम कभी नहीं हो सकते। जब बोला इस दुनिया में बोला था कि माँ और जब बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है सबसे एक होता है, जब उन लोग के बीच में जब नहीं मतलब कि हो पा रहा है रिश्ता अच्छा, तो मैम हम लोग के बीच में वो कैसे रिश्ता बना पाएंगे? और जब ये झूठा जब ये बात कह रही है रिश्ता नहीं है, कोई और कहता है कि परिवारवाद है, सिर्फ परिवार के लिए ही करते हैं, बताइए क्या? परिवारवाद बाप बेटे में जो पैदा किया उसी से इतना नफरत, तो फिर हम लोग से क्या? हम लोग तो कुछ नहीं लगते हैं उनके। मैम जैसे मैं कुशीनगर में रहती हूँ तो हॉस्टल में रहती, मतलब अभी यहाँ पे हॉस्टल में है, हम कुशीनगर में रहते हैं। तो योगी जी आए थे हम लोग में इसी टाइम पे, कुछ मतलब एक साल आए थे, तो बोला गया मेडिकल कॉलेज के लिए। मेडिकल कॉलेज के लिए बोले हुए 4 दिन नहीं हुआ, जमीन भी खरीदा गई, बिल्डिंग बनना भी शुरू हो गया है। ये है वहाँ पे, जाके लोग एक बार देख ले, रेट देख ले, डेवलपमेंट का रेट देख ले, यहाँ पे एम्स बन गया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? वो भी इतने कम